बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। सियासत में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें हैं। उन सब के हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नवाज़ और MKM की जो मुलाकात हुई है, क्यों हुई है, किसके कहने के ऊपर हुई है, कराची में क्या होने जा रहा है। अब जरदारी क्या करेगा, क्या वो तहरीक इंसाफ के साथ चलेगा या नहीं चलेगा, ये बहुत अहम बात है। उसके बाद फवाद चौधरी का क्या बनेगा। मामला क्यों इस नहज के ऊपर पहुंचे कि फवाद चौधरी को दोबारा हथकड़ी लगी हुई नजर आई है और उसकी बेगम दोबारा अदालतों में घूम रही है। मामला क्या है और इमरान खान के लिए ये महीना कितना अहम होने जा रहा है। तो शाखाना में और साइफर में क्या होगा, सब आपके सामने रखेंगे। और इमरान रियाज खान दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इमरान रियाज खान साहब की किससे मुलाकात हुई, कहां पर मुलाकात हुई, इस सब के बारे में तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फवाद चौधरी के बारे में बात करते हैं। फवाद चौधरी इस वक्त हाईलाइट्स में है, बहुत अहम किरदार है सियासत का फवाद चौधरी। जिस पार्टी के साथ भी वो रहा, एक्टिव रहा और बहुत अहम किरदार उसने अदा किया। पीपल्स पार्टी के साथ, काफ लीग के साथ और फिर तहरीक इंसाफ के साथ फवाद चौधरी का किरदार बहुत अहम रहा। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया दोनों के साथ उसके रिलेशन हैं और इसलिए वो एक बेहतरीन पुल का काम करता है। दोनों के साथ वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन यही किरदार वो इस्तेहकाम पार्टी में अदा नहीं कर पा रहा। ये बड़ी वजह है। इस्तेहकाम पार्टी में वो शामिल तो हो गए, लेकिन खामोश। फवाद चौधरी सियासत से दूर हो गया, बिल्कुल कोई खबर नहीं, कोई ट्वीट नहीं। उनकी बेगम साहबा ट्वीट करती हैं, खबरों में रहती हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब बिल्कुल खामोश है। यानी वो दिल से तहरीक इंसाफ को छोड़ने के हक़ में नहीं लग रहे, ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो दिल से इस्तेहकाम पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए, उस तरह एक्टिव नहीं है जैसे उन्हें होना चाहिए था। क्योंकि लोग ये समझते थे कि इस्तेहकाम पार्टी में फवाद चौधरी अगर शामिल होंगे और मीडिया के ऊपर वो इन होंगे, बात करेंगे, इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से बात करेंगे, तो इमेज बिल्डिंग बहुत बेहतर हो पाएगी। क्योंकि जारी बात है उन्हें बात करने का फ़न हासिल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फवाद चौधरी खामोश हुए, लेकिन फवाद चौधरी के खामोश होने से मामला ठीक नहीं हो सकते थे। तो कुछ लोग, जो ताकतवर लोग थे, जो मौजूद थे सारी कहानी के पीछे, वो एक्टिव हो गए और फवाद चौधरी दोबारा एक ऐसे केस में गिरफ्तार हो गए जिसके बारे में सब लोग कहते हैं कि ऐसे ही है, एवं ही है, बोंगई है। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे केसेस हैं और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस तरह के केसेस के ऊपर ही ऊपर जा चुके हैं। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। अदालती निज़ाम में बेशुमार मसाले आपको ऐसी नज़र आएंगी कि बहुत बोंगे केसों के ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो ऊपर की तरफ जा चुके हैं। तो ये मामला भी अहम था, लोगों ने गिरफ्तार करना था, वो हो गए। फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको अदालत में पेश किया जाता है और 5 रोज़ा रिमांड मांगा जाता है और दे भी दिया जाता है। यानी सारा कुछ एक खुदकार सिस्टम के साथ मुंसलिक है। जो कुछ भी हो रहा है बहुत खूबसूरती के साथ एक खुदकार निज़ाम के तहत हो रहा है। फवाद चौधरी साहब को आखिर मानना ही पड़ेगा। उनको ये बताया जाएगा कि आपने उन्हीं हदायत के ऊपर अमल करना है जो आपको दी जा रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सियासत में भी रहें और अपनी मर्जी करें। मर्जी से अब कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर अब मर्जी वाला निज़ाम नहीं चलने वाला। एक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के ऊपर आपने काम करना है। आपने इस्तेहकाम पार्टी को प्रमोट करना है। इलेक्शन का वक्त आ चुका, 8 फरवरी की डेट आ चुकी और अपने काजी साहब फरमा चुके हैं कि मेरी अगर ज़िंदगी रही तो मैं देखूंगा कौन 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने देता। तो बात बहुत वाज़ेह है कि फवाद चौधरी को अब सामने आना होगा और अगर वो सामने नहीं आएंगे खुलकर तो फिर वो अंदर ही रहेंगे। ये बात भी तय है और पाकिस्तानी निज़ाम में ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। बेशुमार मसाले ऐसी मौजूद हैं कि ये मुमकिन है। तो देखते हैं, आने वाले कुछ दिन बहुत अहम होंगे। इमरान खान के लिए भी अहम होंगे, फवाद चौधरी के लिए अहम तो होंगे ही, लेकिन इमरान खान के लिए भी बहुत अहम होंगे क्योंकि ये महीना इमरान खान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। 2 बड़े केसेस जिनमें इमरान खान को एक में सज़ा हो चुकी है और दूसरी में हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। वो दोनों केसेस इस वक्त एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और एक सुप्रीम कोर्ट में है। जो तोशाखाना केस है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील दायर हो चुकी है कि जो सज़ा दी गई वो गलत दी गई, उसको मुअत्तल किया जाए। लेकिन आप जानते हैं बेंच कौन बनाता है और किसका बेंच बनता है। इमरान खान की खुशकिस्मती ये है कि जितने भी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके बारे में बनते हैं वो सारे जो हैं
वो चीफ जस्टिस साहब भी बनाते हैं और वो खुद ही उसकी समाअत भी करते हैं, उस बेंच में मौजूद होते हैं। यानी उन्हें इतनी मोहब्बत है इमरान खान के साथ कि वो चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा उनके किसी भी केस की समाअत ना करे। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ और तोशाखाना केस में नैब के जो वकील हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो ये दरख्वास्त दायर की गई कि कोई वकील साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इससे अल्तवा दिया जाए। अदालत ने बड़ी खुशी के साथ अल्तवा दे दिया। 20 नवंबर को इसकी दोबारा समाअत होगी। दूसरा अहम केस जो है वो साइफर का केस है, उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। अब देखते हैं इसके ऊपर कौन सा बेंच बनता है, कौन से लोग इस बेंच में बैठते हैं और क्या फैसला आता है। ये बहुत अहम केस है, इसके हवाले से ग्राउंड्स बहुत बेहतरीन है। सलमान सफदर साहब ने जो वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने बहुत अच्छी पटिशन दायर की हुई है। तो उसके हवाले से इमरान खान को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें इंसाफ मिलेगा और पाकिस्तानी अवाम को मिलता हुआ नज़र भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अब खुलकर सामने आ चुकी है। पाकिस्तानी अवाम ने ये जाहिर कर दिया है कि आप उनको दबाएं जितना मर्जी, लेकिन वो दिल से आज भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और इसकी बड़ी मिसाल जो है नून लीग के मीडिया सेल की तरफ से एक पोल करवाया गया, जिसमें जो पॉपुलैरिटी जो है देखने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में कौन इस वक्त पॉपुलर तरीन जो है लीडर है। और बहुत जल्दी नून लीग की मीडिया टीम को वो पोल डिलीट करना पड़ा, वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि उसने उनकी आंखें खोल दी। आंखें तो खुल जानी चाहिए, तमाम कंपनी के मालिकान की भी खुल जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अब सब आसान नहीं होगा। अवाम ने बता दिया, अभी भी 81% लोग जो हैं वो इमरान खान को पॉपुलर तरीन लीडर मानते हैं। और अपने नवाज साहब जो 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं, वो सिर्फ 7% के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस वक्त कराची के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ MQM के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। कंपनी की दोनों पार्टियाँ हैं, तो कंपनी चाहती है कि जो लोग ऑलरेडी उनके थे वो अब एक कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। तो नवाज शरीफ और MQM की मुलाकात हुई और MQM ने, जैसे कि सब जानते हैं कि वो किसके कहने के ऊपर चलती है, तो उन्होंने बड़ा दावा किया कि वो मरीम नवाज़ को ऑफर कर रहे हैं कि कराची से इलेक्शन लड़ें और कंपेन MQM चलाएगी। अब अपनी कंपेन तो वो चला नहीं पाते, तो कैसे मरीम नवाज़ की कंपेन चलाएंगे, लेकिन ये उन्होंने ऑफर कर दी है। अब ये बड़ी मुलाकात हुई है कराची के अंदर, सिंध के अंदर। नवाज शरीफ जो है वो MQM के साथ अलहाक करने जा रहा है, तहाद करने जा रहा है। तो ये जरदारी साहब के लिए एक बड़ा दचका है। जरदारी साहब जो पहले ही से ये समझ रहे हैं कि उनके साथ ट्रोल हो चुकी है, उनके साथ हाथ हो चुका है, वो परेशानी की हालत में है। तो अब उन्होंने एक धमाका किया, उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन जब तक इमरान खान है ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाएं। ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। हाँ, हो सकता है कि माइनस इमरान खान हो जाएं तो तहरीक इंसाफ पार्टी के साथ मिले और इलेक्शन लड़े, फिर नून लीग को एक जो है सीवियर डेंट पड़ सकता है। लेकिन इससे तहरीक इंसाफ को भी एक सीवियर डेंट पड़ सकता है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो कभी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएगा, तो मामला ख़राब हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत अच्छी खबर के हवाले से। वो इमरान रियाज खान हैं जो दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं, दोबारा अपने आप को रीगेन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप कुछ भी कंट्रोल नहीं रखती। तो जिन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उनके बारे में परेशान होने का फ़ायदा भी नहीं है। किसी सियाने ने कहा था कि अगर आप किसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं और चीज़ों को बदल सकते हैं तो बदल लें, लेकिन आप अगर किसी भी पोजीशन के ऊपर काम नहीं कर रहे और चीज़ों को बदल नहीं सकते तो सिस्टम में एडजस्ट करें। सिस्टम के मुखालफ चलेंगे तो अपने लिए ही परेशानी पैदा करेंगे, सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा। यही पाकिस्तान के हालात हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।